बिल्कुल ठीक सुना आपने। टेक्निकली देखा जाए तो पाकिस्तान ने पिछले कल भारत को अपने सभी न्यूक्लियर ठिकानों की लिस्ट सौंप दी है। जब भी दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो उस समय दोनों देशों को ही जिनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत कुछ रूल्स और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है, जो कि पहले से ही निर्धारित है। जिनेवा कन्वेंशन कहता है कि जो लोग वॉर में हिस्सा नहीं होते हैं, जैसे कि सिविलियंस, उनको टारगेट नहीं किया जा सकता है। उनके पर्सनल राइट्स जैसे कि राइट टू रिस्पेक्ट, राइट टू रिस्पॉन्ड टू फैमिलीज या फिर राइट टू रिसीव रिलीफ को प्रैक्टिस किया जाएगा। सिविलियन पॉपुलेशन के साथ साथ सिविलियन प्रॉपर्टी को निशाना बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता है। अगर एनिमी का कोई पर्सनल सरेंडर करता है तो उसको मारना भी नहीं है। कॉम्बैट में जो लोग वुंडेड या फिर सिक होंगे, यानी कि घायल पर्सनल्स को भी एनिमी देश द्वारा मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इसके साथ ही किसी भी युद्ध में मेडिकल पर्सनल्स, मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट्स जैसे कि हॉस्पिटल्स और रेड क्रॉस बेयरर्स के ऊपर हमला करना अपराध माना जाता है। हालांकि ये बात भी सच है कि जब दो देशों के बीच में वॉर छिड़ जाता है तो इनमें से कई सारे रूल्स और प्रोटोकॉल्स को तोड़ा जाता है। और रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान कई सारे ऐसे इंसिडेंट सामने आ चुके हैं जहां पर यूक्रेन और रशिया दोनों ही देशों ने जिनेवा कन्वेंशन के रूल्स को वायलेट किया था। भारत पाकिस्तान की बात करें तो फिलहाल दोनों देशों के बीच सीज फायर चल रहा है। दोनों देशों के ट्रूप्स के बीच में फायरिंग बिल्कुल रुकी हुई है, लेकिन सिचुएशन कब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए इस बात का किसी को नहीं पता है। दोनों देश पहले भी 4 बार युद्ध लड़ चुके हैं और मिलिट्री स्टैंड ऑफ तो हमेशा ही भारत और पाकिस्तान के बीच आमने सामने आते रहते हैं। दोनों देश न्यूक्लियर वेपन से लैस हैं। ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल तक ना बढ़ जाए, इसका खास ध्यान रखा जाता है। दोनों देशों के अंदर कई सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं। भारत में कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। देखा जाए तो भारत न्यूक्लियर एनर्जी का कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूज लगातार बढ़ाते जा रहा है। हर साल भारत में कई सारे नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर फैसिलिटीज और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस बन रही हैं। ऐसे में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच दोबारा कोई वॉर होता है और उस युद्ध के दौरान अगर किसी भी देश की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर गलती से भी हमला हुआ तो तबाही बहुत ही लार्ज स्केल पर हो सकती है। लाखों लोगों की जानें जा सकती हैं, जिसके बाद युद्ध फिर न्यूक्लियर वेपन्स के यूज तक एस्केलेट होना तो कंफर्म है। ऐसे में पाकिस्तान और भारत ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि हम इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करेंगे और जिनेवा कन्वेंशन के रूल्स को पूरी तरह से फॉलो करने के साथ साथ अगर हमारे बीच में कोई युद्ध होता है तो उस केस में एक दूसरे की न्यूक्लियर फैसिलिटीज और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर बिल्कुल भी हमला नहीं करेंगे। दोनों देशों ने इसको लेकर कई सारी मीटिंग्स की और 3 दशक पहले 31 दिसंबर 1988 को आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें साफ तौर पर स्पष्ट था कि हर साल 1 जनवरी को दोनों देश अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की अपडेटेड लिस्ट आपस में एक्सचेंज करके एक दूसरे को देंगे। हर साल इसलिए क्योंकि 1 जनवरी के बाद अगर पूरे साल के दौरान जो भी नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऐड हुए होंगे वो नेक्स्ट ईयर की अपडेटेड लिस्ट में एक साथ जोड़ दिए जाएंगे, ताकि अगर कोई स्मॉल स्केल वॉर भी होता है तो उस केस में भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक बिल्कुल नहीं किए जाएं। दिसंबर 31, 1988 में भारत और पाकिस्तान ने ये एग्रीमेंट आपस में साइन किया था और ये लागू हुआ था जनवरी 27, 1991 में। दोनों देशों ने पहली बार एक दूसरे के साथ अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज और इंस्टॉलेशंस की लिस्ट शेयर की थी साल 1992 में 1 जनवरी को, और उसके बाद से ही हर साल भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की लिस्ट सौंपते हैं। पिछले कल 1 जनवरी 2023 को भी हर साल की तरह यही 3 साल पुरानी प्रक्रिया को फॉलो किया गया था और दोनों देशों ने अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए एक दूसरे को न्यूक्लियर फैसिलिटीज और इंस्टॉलेशंस की लिस्ट प्रोवाइड की थी। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान 1 जनवरी को ही एक दूसरे देश को प्रिजनर्स की भी एक लिस्ट शेयर करते हैं और बताते हैं कि उनके यहाँ पर एक दूसरे देश के कितने सारे प्रिजनर्स हैं, कितने कैदी किस आरोप में और उनका टर्म कब पूरा होगा। खैर, क्या ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लिस्ट शेयर करने वाली प्रक्रिया है, ये क्या ये बिल्कुल सही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।